जय भारत एंड हेलो डियर द्वितीयांश। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स पोर्शन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नाउ फ्रेंड्स, इस चैप्टर के 4 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सोर्सेस ऑफ लाइट के बारे में, सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में, देन थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स एंड मिरर फॉर्मूला। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, चलिए हम समझते हैं साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर। सो फ्रेंड्स, साइन कन्वेंशन बेसिकली क्या होता है? तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस कर लिया है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। नाउ फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि जो हमारा मिरर होता है उसके सामने हमें किसी डिस्टेंस के ऊपर अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो जितने डिस्टेंस के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें उसका इमेज मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज हमें कहाँ पे मिल रहा है, कितने डिस्टेंस के ऊपर मिल रहा है, उसकी जो वैल्यूज है फ्रेंड्स, वो फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज होगा। ठीक है, आगे जब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स मिरर फॉर्मूला के बारे में, तो वहां आपको समझ में आ जाएगा कि साइन कन्वेंशन का यूज हम कैसे करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 6 चीजों को नोट करेंगे। फर्स्ट हम नोट करेंगे यू क्या होता है? यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। नेक्स्ट हम नोट करेंगे फ्रेंड्स वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, मतलब पोल से इमेज तक का डिस्टेंस। नेक्स्ट हम नोट करेंगे फ्रेंड्स आर क्या होता है? आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस जो होगा वो आर होगा। नेक्स्ट इज एफ इज फोकल लेंथ, मतलब पोल से हमारा प्रिंसिपल फोकस जो होगा वहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा एफ, दैट इज फोकल लेंथ। देन हम नोट करेंगे फ्रेंड्स एच क्या होगा? एच इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लास्ट हम नोट करेंगे फ्रेंड्स एच डैश, दैट इज हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो इतनी चीजों के लिए कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी जो वैल्यूज है, ठीक है, वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर है। ओके, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस एंड पोल पी। ओके, और उसके सामने हमने रखा हुआ है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए बी। तो फर्स्ट ये समझते हैं दैट all distances are measured from pole of the mirror as origin। जो भी डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे फ्रेंड्स कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, इमेज हमारा जो है वो मिरर से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, इमेज का हाइट कितना है, वो सारी चीजें फ्रेंड्स जो है वो पोल को हम ओरिजिन कंसीडर करके वहां से नोट डाउन करेंगे। ओके, बात को समझिए फ्रेंड्स, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा नंबर लाइन। ठीक है, और नंबर लाइन में आपको पता होगा कि उसका सेंटर जो होता है उसको हम ओरिजिन ओ बोलते हैं, जो 0 नंबर होता है। ठीक है, ओरिजिन से राइट हैंड साइड वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव होती हैं, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी नेगेटिव होती है। ओके, तो पोल से कौन सी साइड वाली वैल्यूज होगी वो पॉजिटिव होगी और कौन सी नेगेटिव होगी वो हम कैसे हमें पता चलेगा? ओके, तो उसके लिए समझिए दैट डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, मतलब हमारा इंसिडेंट लाइट जो है वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन वाली सारी वैल्यूज को हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे इसका इमेज चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले ये जो हमारा पॉइंट ए है वहां से एक लाइट रे को इंसिडेंट कराऊंगा पोल पी के ऊपर। ठीक है, सॉरी मिरर के ऊपर। ओके, अब ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस है, तो मान लीजिए कि ये एफ में से निकल जाएगा। ओके, सेकंड जो लाइट रे है मैं उसको इंसिडेंट कर रहा हूँ पोल पी के ऊपर। ठीक है, तो जो एंगल बनेगा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट उतना होगा उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये जो लाइट रे हो किसी एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो वहां से मुझे इमेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे वो कौन सा है? इस साइड पे जा रहा है हमारा लाइट रेस। ठीक है, तो पोल से फ्रेंड्स, पोल से याद रखिएगा, पोल से राइट हैंड साइड वाले जितनी भी वैल्यूज होंगी वो हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव डिस्टेंसेस। ठीक है, और सिमिलरली फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तो डिस्टेंस इज मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब हमारा लाइट रे जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन जो होगा फ्रेंड्स, मतलब हमारा लाइट रे जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो राइट से लेफ्ट वाला जो डायरेक्शन होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा? वो सारे डिस्टेंसेस होंगे क्या होंगे? उसको हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव। ओके, तो ये साइड वाला जो डिस्टेंस सारे होंगे फ्रेंड्स उसको हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बस समझाता हूं फ्रेंड्स।
यहां पे ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से जो हमारा पोल है वहां तक का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, u होगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, पोल से राइट हैंड साइड वाली सारी वैल्यूज जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी, मतलब इस साइड वाली सारी वैल्यूज जो होंगी वो पॉजिटिव होगी और इस साइड वाली सारी वैल्यूज जो होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पोल की लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, या फिर ऐसा समझिए कि हमारा जो लाइट जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर के केस में जो u का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब कॉन्केव मिरर के फ्रेंड्स हमने 6 केसेस देखे हैं, तो हर केस में हमने ऑब्जेक्ट को पोल से लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ही रखा है, मतलब हमारा जो मिरर उसके सामने ही रखा है। ओके, सो u जो होगा वो कॉन्केव मिरर के हर केस में ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। क्लियर हो रही इतनी बात, ठीक है। अब यहां पे और बात करते हैं आगे, तो अब इसका इमेज की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि हमें पता है फ्रेंड्स कि जो 6 केसेस थे उसमें जो फर्स्ट 5 केसेस थे उसमें हमें जो इमेज मिल रहा था वो इस साइड पे मिल रहा था, या तो हमें यहां इमेज मिलेगा या तो हमें यहां इमेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन इमेज जो हमें मिलेगा फ्रेंड्स वो पोल से लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ही मिलता है फर्स्ट 5 केसेस के अंदर, ठीक है। तो पोल से ये वाला जो डिस्टेंसेस होंगे या फिर ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इमेज डिस्टेंस v होगा। तो पोल से लेफ्ट हैंड साइड वाले या फिर जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन वाले जो वैल्यूज होंगी वो सारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो फ्रेंड्स कॉन्केव के केस में जो हमारे फर्स्ट 5 केसेस हैं उस केस में जो v का वैल्यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन कॉन्केव का अगर आप 6 केस याद करोगे तो आपको याद होगा कि उसका इमेज जो है फ्रेंड्स हमें कहीं यहां पे ऐसे मिल रहा था, याद है सबको, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में हमारा जो इमेज है वो पोल के से चला गया राइट हैंड साइड के ऊपर, ठीक है। और अगर इमेज पोल से राइट हैंड साइड के ऊपर मिलता है या फिर डायरेक्शन ऑफ लाइट रे जो है उस साइड के ऊपर हमें पोल से उस साइड के ऊपर अगर हमें हमारा कोई डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो उस केस में सिर्फ एक केस के अंदर हमें v का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, कॉन्केव मिरर के केस में। बात कर रहे हैं कॉन्केव मिरर की, इसलिए क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स r और f की, ठीक है। r क्या होगा और f का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखिए r क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब ये जो कॉन्केव मिरर है उसका एक पूरा एक यहाँ पे स्फीयर बनेगा। तो स्फीयर जो है उसकी इस साइड के ऊपर हमारा c और f हमें मिलेगा, ये तो पता है सबको, ठीक है। इस साइड के ऊपर ही हमें कहीं यहाँ पे मान लीजिए c मिल रहा है तो उसके सेंटर में कहीं हमें यहाँ पे f मिलेगा, ठीक है। तो c एंड f जो है फ्रेंड्स अगेन पोल्स की लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, या फिर जो हमारा डायरेक्शन ऑफ लाइट का जो डायरेक्शन है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो हमारा r भी क्या हमें मिलेगा, माइनस मिलेगा, और f भी हमें नेगेटिव ही मिलेगा। तो ये बात याद रखना है फ्रेंड्स कि कॉन्केव मिरर का अगर कोई केस है तो उसमें u का वैल्यू, इसको याद रखना है फ्रेंड्स, u का वैल्यू, v का वैल्यू, सॉरी v नहीं, u का वैल्यू, r का वैल्यू एंड f का वैल्यू, ये ऑलवेज ऑल 6 केसेस के अंदर सेम ही रहेंगे। मतलब अगर हम कॉन्केव मिरर का कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो उसके लिए u का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आएगा, r का वैल्यू भी ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा और f का वैल्यू भी ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। लेकिन v का वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को जहां रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा इमेज, और उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना पड़ेगा कि इमेज जो है पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। मतलब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाले सारे वैल्यूज होंगे पॉजिटिव होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाले सारे वैल्यूज होगी वो नेगेटिव होगी। तो फ्रेंड्स अगेन आपको याद होगा कि नंबर लाइन के ऊपर भी आप यही करते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर वर्टिकल लाइन की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वर्टिकल लाइन में ओरिजिन से ऊपर वाले जितनी भी वैल्यूज होंगी वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ओरिजिन से नीचे वाली जो वैल्यूज होंगी वो सारी क्या होगी, नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो भी वैल्यू लेंगे वो सारी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स जो हमारा पोल है या फिर प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर वाली सारी वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाले सारे वैल्यूज जो होंगी वो नेगेटिव होंगी। ओके, सो जैसे आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि हमारा ऑब्जेक्ट ए बी यहाँ पे है, तो ये जो हाइट होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज h। तो ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो वो सारी क्या होंगे, पॉजिटिव डिस्टेंसेस होंगे।
अब फ्रेंड्स कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, हर केस में हम ऑलवेज जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है फ्रेंड्स कि जो हमारा h का वैल्यू होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। वो कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, हर केस में हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो हर केस में आएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। ओके, सो नीचे वाला सारे वैल्यूज होंगे क्या होंगे फ्रेंड्स, नेगेटिव डिस्टेंसेस होंगे। मतलब आप जानते हो फ्रेंड्स कि कई बार हमें जो हमारा इमेज है वो कई बार इस तरीके से मिलता है या फिर हमें कई बार इमेज जो है वो इस तरीके से मिलता है, ठीक है। तो अगर हमें प्रिंसिपल से नीचे इमेज मिलता है तो ये जो हाइट ऑफ इमेज होगा एच डैश वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एच डैश क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर हम कॉनकेव केस में बात करें फ्रेंड्स, तो कॉनकेव के केस में एच का वैल्यू हर केस में पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन कॉनकेव का जो हम बात करें अगर इमेज की, ठीक है, तो बहुत सारे मतलब जो फर्स्ट 5 केसेस हैं उस केस में हमें जो एच डैश का वैल्यू मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक केस ऐसा है फ्रेंड्स जिस केस में हमें जो हमारा एच डैश है उसका वैल्यू मिलेगा पॉजिटिव। बाकी 5 केसेस के अंदर हमें जो एच डैश का वैल्यू है मिलेगा नेगेटिव। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसके लिए पोल पी बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना दिया। अब उसके सामने हमने यहाँ पे रख दिया है ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। तो जैसा हमने कॉनकेव के केस में किया था फ्रेंड्स, वो सेम यहाँ पे भी इस तरीके से ही होता है कि हम सारे वैल्यूज को पोल से ही मेजर करेंगे। मतलब पोल से इस साइड वाले राइट हैंड साइड वाले सारे जो वैल्यूज होंगे वो पॉजिटिव होंगी, पोल से लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे वैल्यूज जो होंगी वो नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने बताया, पोल से राइट हैंड साइड वाली सारी वैल्यूज जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी और पोल से लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी वैल्यूज जो होंगी वो नेगेटिव होंगी। ओके, अब एग्जाम्पल समझते हैं फ्रेंड्स। ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है। अब हमें पता है फ्रेंड्स कि जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो उस केस में हमें इमेज जो है वो ऑलवेज इस साइड पे ही मिलता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज जो है हमें ऑलवेज पोल से पीछे वाली साइड के ऊपर ही मिलता है, ठीक है। तो पहले अगर हम यू की बात करें, कॉन्वेक्स के केस में अगर यू की बात करें तो यू क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव ही होगा, क्योंकि हम कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स दोनों के केस में जैसे हाइट का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, वैसे ही कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स दोनों के केस में जो यू का वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा, ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि हम ऑलवेज पोल के सामने की साइड जो है वहां पे ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। नाउ कॉन्वेक्स केस में अगर बात करें v की, तो v का वैल्यू क्या होगा, तो अगेन हमें पता है फ्रेंड्स कि v जो है वो मतलब जो हमारा इमेज है वो ऑलवेज पोल से पीछे वाली साइड के ऊपर मिलता है, तो v का वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ऊपर वाला डिस्टेंस की बात करें, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर वाला डिस्टेंस होंगे वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाले सारे डिस्टेंस जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव डिस्टेंसेस ही होंगे। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स, ये जो हाइट है वो क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो h अगेन मैंने क्या बोला था, हर केस में पॉजिटिव ही आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर सारा वैल्यूज क्या आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगी। और इमेज जो है फ्रेंड्स वो हमें ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही मिलती है। जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो उसमें इमेज जो है वो हमें ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही मिलती है, ठीक है। तो उस केस में जो हमारा एच डैश होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो इसको फ्रेंड्स आपको 1 मार्क के लिए आपको एमसीक्यू फॉर्म भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल्स अगर हमें करना है तो उसके लिए ये सारी वैल्यूज होगी वो हमें रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। तो ये बात हो गई साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स की। सो नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मिरर फॉर्मूला। अब ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ओके, सो चलिए समझते हैं। अ फॉर्मूला विच गिव्स रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v and focal length f of spherical mirror is called mirror formula। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f तीनों किसी इक्वेशन में हो, ऐसा इक्वेशन या फिर ऐसा फॉर्मूला हमें मिलेगा जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। फ्रेंड्स, ये मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है अब हम वो डिस्कस करते हैं, ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, जो हमने कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स के जो 6 केसेस देखे थे हमने कॉनकेव के, या फिर 2 केसेस हमने देखे थे कॉन्वेक्स के, ठीक है। तो उसमें से हम किसी एक केस को यहाँ पे समझने की ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये हो गया उसका PFNC, पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लीजिए
उसके सामने हमने रखा हुआ है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए बी को, इसको ध्यान से समझिएगा, ये है हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज चाहिए, तो हमारा ऑब्जेक्ट ए बी कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट ए बी इज बियॉन्ड सी। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो उसका इमेज हमें कहाँ पे मिलेगा, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो उसका इमेज हमें मिलेगा सी एंड एफ के बीच में, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें कुछ लाइट रेस किसी पॉइंट ए से निकालने पड़ेंगे। तो मान लीजिए एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है पॉइंट ए से मिरर के ऊपर। अब ये जो लाइट रे है वो जा रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगा, वो ऑलवेज रिफ्लेक्ट करेगा एफ में से। सेकेंड लाइट रे जो है फ्रेंड्स वो पोल पी के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। अब जो पोल पी के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। जितना एंगल हमारा आई होगा उतना ही एंगल आर होगा, तो जितना एंगल आर होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट करेगा। दो लाइट रे यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो हमारा पॉइंट ए है उसका इमेज ए डैश मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, एक और लाइट रे लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक लाइट रे पॉइंट सी में से पास हो रहा है, मतलब एक लाइट रे जो है पॉइंट सी से पास होते हुए मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। तो जब लाइट रे पॉइंट सी में से पास होगा तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगा, तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारा लाइट जो है वो उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा, ठीक है, अपना पाथ को वो रिट्रेस करेगा। तो ये तीनों जो हमारे रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। जिस पॉइंट के ऊपर वो मीट करेंगे वहां पे हमें पॉइंट ए का इमेज मिल जाएगा, और जैसे हमें पॉइंट ए का इमेज मिला उसी तरीके से हमें पूरा ऑब्जेक्ट ए बी जो है उसका इमेज ए डैश बी डैश मिल जाएगा। तो मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज है ए डैश बी डैश। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम यहाँ पे फ्रेंड्स दो अब देखिए, हाँ ये डिस्टेंस क्या होगा, यू होगा, मतलब पोल से हमारा जो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यू होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रेंड्स दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u तो होगा लेकिन कहां से कहां तक होगा, तो पॉइंट P से पॉइंट B तक का जो डिस्टेंस होगा क्या उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। पॉइंट P से पॉइंट B तक का जो डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट से जो हमारा पोल है वहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, u बोलते हैं। तो मैं लिख सकता हूं दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PB, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PB इज इक्वल टू u, बोले ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट इज v मतलब क्या होगा हमारा इमेज डिस्टेंस, तो हम यहां पे लिखते हैं दैट इमेज डिस्टेंस। अब इमेज डिस्टेंस क्या बनेगा फ्रेंड्स, तो पोल से बी डैश तक का डिस्टेंस बनेगा। ये जो हमारा बी डैश पॉइंट है वहां से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा वो बनेगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पे इमेज डिस्टेंस पी बी डैश इज इक्वल टू वी। ओके, नेक्स्ट आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम यहां पे लिखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा फ्रेंड्स, तो पॉइंट P से पॉइंट C तक का डिस्टेंस। ओके, सो इसको हम लिखेंगे PC इज इक्वल टू कैपिटल R। क्लियर? और नेक्स्ट इज F क्या होगा हमारा फोकल लेंथ। सो हम यहां पे लिखेंगे फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कौन सा डिस्टेंस होगा, फोकल लेंथ होगा पॉइंट P से पॉइंट F तक का डिस्टेंस। ओके, तो उसको हम लिखेंगे PF इज इक्वल टू F। क्लियर? अब यहां पे बात समझना है फ्रेंड्स, हमें यहां पे जो साइन कन्वेंशन अभी डिस्कस किया वो यहां पे अप्लाई करना है। पोल से लेफ्ट हैंड साइड वाले या फिर हमारा लाइट का जो डायरेक्शन है उसकी अगेंस्ट वाले जो डायरेक्शन है उसको, उसमें जो सारे वैल्यूज होंगे हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कहां पे है, इस साइड पे है, तो पोल्स की लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, उसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगेन v हमें कहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है। ओके, तो पोल से वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है तो वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सिमिलरली r भी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है तो वो भी नेगेटिव आएगा, और f का वैल्यू भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर? तो साइन कन्वेंशन हम यहाँ पे यूजफुल इस तरीके से होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझना है हमें। देखिए हम यहाँ पे दो ट्राइंगल को ध्यान में रखते हैं। एक ट्राइंगल हो गया हमारा ABP, ये पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट P। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रेंड्स दैट
ट्राइंगल ए बी पी एंड सेकेंड ट्राइंगल इज ए डैश बी डैश पी। मैं इसको थोड़ा देखिए ऐसा लिखता हूं, बी डैश, ठीक है। तो ये हो गया ए डैश बी डैश पी। ओके, सो ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। क्या हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर ट्राइंगल्स? आई होप आपने मैथ्स में पढ़ लिया होगा। ओके, सो फ्रेंड्स हम जानते हैं दैट ट्राइंगल ए बी पी, ये वाला पूरा ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी दोनों क्या है? सिमिलर ट्राइंगल्स। और फ्रेंड्स जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके लिए एक रेशियो बनता है, ठीक है, वो आप जानते हो। वो इस तरीके से होगा दैट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? पी बी डैश अपॉन पी बी, ठीक है। ए डैश बी डैश, ये रहा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी। इसी चीज को फ्रेंड्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी लिखिए, सही है, ठीक है। तो हम जो है वो इसी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम रहने देते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। ओके, आप किसी भी आगे काम कर सकते हो। तो जो हमारा सिमिलर ट्राइंगल्स होता है फ्रेंड्स, उसके लिए हमें ये रेशियो मिलता है दैट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी। क्लियर? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी बी डैश, यहां पे कहीं है पी बी डैश? फाइंड कीजिए, यहां पे कहीं है पी बी डैश? ये रहा पी बी डैश। तो पी बी डैश का वैल्यू क्या होता है? माइनस यू, तो इसको लिखते हैं यहां पे इज इक्वल टू माइनस वी, सॉरी माइनस वी है। क्लियर? अपॉन पी बी, पी बी क्या है फ्रेंड्स? ये रहा माइनस यू, तो यहां पे लिखेंगे माइनस यू। तो माइनस माइनस जो है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? हम यहां पे लिखेंगे दैट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू वी अपॉन यू। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये हमें मिल रहा है हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? इसको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने दो ट्राइंगल लिए, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो उनके लिए हमें यहाँ पे एक ऑलवेज रेशियो मिलता है ए डैश बी डैश, ये रहा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी बी डैश, पी बी डैश दिख रहा है, पी बी डैश अपॉन पी बी। ओके, सो रेशियो से हम आगे बढ़े तो हमें कुछ वैल्यू मिल गया दैट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू वी अपॉन यू। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखिए अगेन ये हो गया हमारा पॉइंट ए पॉइंट बी, ये होगा ए डैश, ये होगा बी डैश। क्लियर? तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे और दो ट्राइंगल्स जो है उसको समझते हैं। एक होगा ट्राइंगल ए बी सी, आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं ट्राइंगल दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड सेकेंड ट्राइंगल कौन सा बनेगा? ए डैश बी डैश सी। ओके, सो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी आर, अगेन क्या होगा फ्रेंड्स? दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अगेन उनके लिए हमें रेशियो क्या मिलेगा? हमें रेशियो कुछ इस तरीके से मिलेगा दैट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी, ऐसे लिखिए, या फिर सी बी डैश अपॉन सी बी लिखिए, दोनों सेम ही है, ठीक है। सो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी। क्लियर हो रहा है इतनी बात? ठीक है, इस तरीके से है बी डैश सी अपॉन बी सी। ओके, सो ये हमें मिल गया एक और पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, अब यहां पे समझिएगा फ्रेंड्स, ये जो बी डैश सी लिखा हुआ है, बी डैश सी, ठीक है, क्या मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूं? बी डैश सी क्या होता है? मुझे इतना डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना होगा,
बी डैश सी मतलब ये इतना कितना होगा, ये फाइंड करना है कि ये कितना होगा, बी डैश सी ये कितना होगा। ओके, तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं दैट बी डैश सी इज इक्वल टू पी सी माइनस पी बी डैश, बोलिए ऐसे लिख सकते हैं। पी सी यहां से यहां तक का डिस्टेंस, उसमें से इतना अगर हम निकाल देंगे, मुझे इतना ही फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूं, ये पूरा कितना है पी सी, उसमें से पी बी डैश मैंने निकाल दिया, तो क्या बच गया बी डैश सी। समझ में आ रहा है, पी सी पूरा डिस्टेंस है, उसमें से मैं पी बी डैश को निकाल दूंगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है, ये हो गया हमारा पी सी, ये पी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं हमारा पॉइंट बी डैश है, तो पी सी में से मैं बी बी को निकाल दूंगा, काट दूंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे बी डैश सी। ओके, तो हम लिख सकते हैं दैट बी डैश सी इज इक्वल टू पी सी माइनस पी बी डैश। ओके, एंड नेक्स्ट हम लिख सकते हैं दैट बी सी इज इक्वल टू, बी सी कहाँ पे है, इतना है, तो क्या उसके लिए मैं लिख सकता हूँ पी बी माइनस पी सी। देखिए पी टू बी ये पूरा डिस्टेंस है, उसमें से मैं पी सी को निकाल दूंगा, तो मुझे इतना मिल जाएगा, पी सी सॉरी पी बी माइनस पी सी कर दूंगा। ओके, तो हम लिखेंगे दैट बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी माइनस पी सी। ओके, सो पी सी का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, पी सी क्या होगा, पी टू सी, पी टू सी क्या होता है, यहाँ पे देखिए पी टू सी क्या लिखा है हमने, यहाँ पे आर लिखा है, पी टू सी आर, और उसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सो पी सी इक्वल हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस आर। ओके, माइनस पी बी डैश, पी बी डैश क्या है, पी से बी डैश तक का डिस्टेंस, पी बी डैश मतलब हमारा वो होगा इमेज डिस्टेंस v, और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर तो भी क्या होगा माइनस, हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस v। सिमिलरली pb, अगेन pb क्या होगा, देखिए p2b, p2b कितना है, u जितना है, और वो भी क्या होगा नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, सो माइनस u माइनस pc, pc अगेन कितना आएगा माइनस r, pc इज माइनस r, सो माइनस r। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू होगा माइनस r प्लस v, यहाँ वैल्यू होगा माइनस u प्लस r। समझ में आ रहा है इतनी बात, ठीक है, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, हमें वैल्यूज मिल गई, क्लियर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो देखिए ये जो हमारे पास फॉर्मूला है या फिर जो हमारे पास रेशियो है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी डैश सी अपॉन बी सी। सो बी डैश सी का वैल्यू कितना है माइनस आर प्लस वी, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस आर प्लस वी अपॉन बी सी है, तो बी सी का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस यू प्लस आर प्लस आर। क्लियर हो रही इतनी बात, ठीक है। तो इसको हम लिख रहे हैं फ्रेंड्स इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, तो इक्वेशन 1 हमने डिराइव कर लिया, इक्वेशन 2 भी जो है वो हमने इस तरीके से डिराइव कर लिया। यहाँ पे हमने और दो ट्राइंगल्स जो सिमिलर ट्राइंगल का पेयर है वो फाइंड किया, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A डैश B डैश C, तो उनके लिए हमें ये रेशियो मिला और उसके आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे एक और इक्वेशन मिल गया। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन क्या था याद है किसी को? हमारा जो इक्वेशन 1 था वो क्या था, वो था A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू V अपॉन U। ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, आई होप आप सबको याद होगा। सेकंड हमारा इक्वेशन हमें मिला था A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू क्या मिला था, चलिए देख लेते हैं। वह मिला था माइनस आर प्लस वी, सॉरी माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर। ओके, सो हम लिखेंगे माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर। ठीक है, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप यहां पे देखो फ्रेंड्स, तो A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू क्या है V अपॉन U, और यहाँ पे क्या है A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू माइनस R प्लस V अपॉन माइनस U प्लस R। ठीक है, तो क्या हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? मैथ्स में आपने पढ़ा होगा दैट इफ A इज इक्वल टू B एंड A इज इक्वल टू C, तो हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू C। मैथ्स आपने पढ़ा होगा ना, ठीक है। तो उसी तरीके से A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू V अपॉन U है, और A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू माइनस R प्लस V अपॉन माइनस U प्लस R है, तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एक बात समझ में आती है दैट
v अपॉन u इज इक्वल टू माइनस आर प्लस v अपॉन माइनस u प्लस r। बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो फॉर्मूला क्या बनेगा, v इंटू माइनस यू प्लस आर इज इक्वल टू u इंटू माइनस आर प्लस v। अभी जो वैल्यूज को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, माइनस वी यू प्लस वी आर इज इक्वल टू माइनस यू आर प्लस वी यू। बोला ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, आप खुद भी कर सकते हैं ऐसा। क्लियर। तो जो नेगेटिव टर्म्स है फ्रेंड्स उसको मैं पॉजिटिव कर देता हूँ। कैसे करूँगा वो आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे ये जो नेगेटिव वैल्यू उसको मैं ले जाऊँगा इस साइड के ऊपर, और ये जो नेगेटिव वैल्यू उसको मैं लेकर आ जाऊँगा इक्वल टू के इस साइड के ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा देखते हैं। देयरफॉर वी आर तो यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये नेगेटिव वाला पॉइंट जो है वो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा यू आर इज इक्वल टू, वहाँ पे तो वी यू था ही और माइनस यू इस साइड जाएगा तो हो जाएगा वो प्लस वी यू, सो प्लस वी यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर प्लस यू आर, हम लिखेंगे वी आर प्लस यू आर इज इक्वल टू 2vu लिख सकते हैं ऐसा, vu प्लस vu इज 2vu। ओके, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स, ये जो है वो है हमारा इक्वेशन नंबर 3, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो आगे हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझना है। हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखता हूं मैं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 विथ u v r। इसको ध्यान से समझना है। हम ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें देख सकते हो जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको हम u v एंड r से डिवाइड करेंगे। पूरे इक्वेशन को हम u v और r से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, वी आर प्लस यू आर इज इक्वल टू 2vu। अब पूरे इक्वेशन को मैं यू वी आर से डिवाइड करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, वी आर अपॉन यू वी आर प्लस यू आर अपॉन यू वी आर इज इक्वल टू 2vu अपॉन यू वी आर। तो अब क्या होगा, चेक कीजिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए ऊपर से वी आर और वी आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से यू आर और यू एन आर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से वी यू एंड वी यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, तो देखते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास बचता है 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 2 अपॉन आर मिल रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक और फॉर्मूला मिल रहा है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है हमें। ये फॉर्मूला जो है वो हमें आगे चलते हुए इक्वेशन नंबर 4 जो है वो हमें यूज होगा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सो नाउ फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया है दैट 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 2 अपॉन आर, ठीक है। अब याद कीजिए फ्रेंड्स, हमने जो कॉन्केव के 6 केसेस देखे थे उसमें फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट केस ये था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा। याद है फर्स्ट केस, उसमें हमने क्या लिया था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होगा। तो लाइट रेज जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि अकॉर्डिंग टू हमारा जो फर्स्ट केस था उसके अकॉर्डिंग u का वैल्यू क्या होगा, बोले इनफाइनाइट होगा। समझ में आ रहा है, u बहुत दूर है तो उसके लिए हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं, ठीक है। और जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर था तो हमें उसका इमेज कहाँ पे मिल रहा था फ्रेंड्स, हमें उसका इमेज मिल रहा था f के ऊपर। आई होप आप सबको याद है। तो हमारे उस केस में v का वैल्यू क्या होगा, f का वैल्यू होगा। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है तो उसका इमेज हमें यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस वो उसका फोकल लेंथ बोलिए या फिर इमेज डिस्टेंस बोलिए, दोनों सेम ही होगा ना, ठीक है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होगा तो उसके लिए u का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और u का वैल्यू क्या होगा, f जितना होगा। तो फ्रेंड्स ये वैल्यू को हम पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या होगा, तो हम देखेंगे दैट 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f
प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 2 अपॉन आर। हम जानते हैं फ्रेंड्स 1 अपॉन इनफाइनाइट का वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ओके, सो हम लिखेंगे 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 2 अपॉन आर। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है दैट आर इज इक्वल टू 2f। ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला दैट आर इज इक्वल टू 2f, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। डन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एक और फॉर्मूला मिल रहा है r इज इक्वल टू 2f। क्लियर। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 2 अपॉन r। तो इसके अंदर अगर हम ये जो r का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमें एक और फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वो करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन, थोड़ा क्लियर करता हूँ मैं, प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 2 अपॉन r। अब r का वैल्यू कितना मिल रहा है 2f, तो उसके यहाँ पुट करेंगे। सो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 बाई r। अगेन फ्रेंड्स 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 जो है वो निकल जाएगा। तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो फ्रेंड्स हमें जो फॉर्मूला चाहिए था, जो हमें बताया गया था कि हमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f को जोड़ता हुआ हमें इन दोनों तीनों के बीच का रिलेशन जो होगा, ऐसा हमें फॉर्मूला मिलेगा। तो हमें फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया जिसको बोलते हैं 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स मिरर फॉर्मूला। तो उसको इस तरीके से हम डिराइव करते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको लेक्चर में समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल अद्वैत अचीवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स हम प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो हमारा एप्लीकेशन अद्वैत अचीवर्स आप डाउनलोड कर सकते हो। और फ्रेंड्स अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा वेबसाइट advaitachievers.com उसको भी विजिट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय भारत एंड विद्यार्थी देवो भव।